जय हिंद दोस्तों। हम आपको ब्लड को चार्ट पार्ट में आपको पूरी तरीके से संपूर्ण समझा दिए हैं। हम आपके ये आपका है रक्त परिसंचरण तंत्र। आपको हम पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा समझाएंगे इस पार्ट में। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको हार्ट चैम्बर, हार्ट के बायां निलय दायां निलय सब के बारे में समझा देंगे। और उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें समझाएंगे ईसीजी, ब्लड ब्लड को निकालना, ब्लड शुगर को निकालना सब समझा देंगे। ये वाले पार्ट में रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम, यहाँ से वहां करने का काम। जैसे वाहक हम लोग को यात्रा करनी है, कौन का है? ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में भी ब्लड, हमारे शरीर में यहाँ से यहाँ हार्ट सर्कुलेटरी यानी ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, जिसे कहते हैं सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। जो ये वैज्ञानिक है विलियम हार्वे जी, इन्होंने खोज किया था रक्त परिसंचरण तंत्र का। तो ये देखिए, पहले समझते हैं ये रक्त परिसंचरण कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं ये होते 3 प्रकार के, जिसमें से जैसे कि आप देखेंगे तेल चट्टा उट्टा देखे हैं, स्नेल घेघा वगैरह, शंखुट, उसमें अगर आप उसको कचकचा के दाब देंगे ना, वहां पर देखेंगे खून निकलने लगता है। उनमें व्हाइट कलर का खून होता है हीमोग्लोबिन की कमी से। आपको समझा दिए हैं, हीमोग्लोबिन की कमी से कचकचा के दाब देंगे तो उनका मतलब कि प्रेशर से नहीं बहेगा खून। देखेंगे प्रेशर से नहीं, चीजें मुर्गा काटने में निकलता है वैसे नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि उनमें ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये ओपन ब्लड सर्कुलेशन की एक खासियत और है, खुला रक्त परिसंचरण की खासियत उनके यानी कि शरीर का कंकाल, उनका उन ऐसे जीव जिनका ऐसे जीव जिनका कंकाल शरीर के बाहर होता है, उनमें कौन सा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ओपन ब्लड सर्कुलेशन यानी खुला रक्त परिसंचरण तंत्र ये पाया जाता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और इनमें क्या होता है? इनमें वैसे ही खुले ही पूरे शरीर में बहता है, इनमें कोई भी प्रेशर नहीं होता, ना इनमें कोई नली होती है। जब नली रहेगी तो उसमें एक प्रकार से प्रेशर भी होता है। ये वाला जो ओपन ब्लड सर्कुलेशन, इसे कहते हैं खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। आपको हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, नहीं तो ढेर लिखेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यानी कि क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि मानव में होता है। जैसे हम लोगों में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये वाला पाया जाता है, जिसमें एक प्रकार का प्रेशर होता है 180-20। ऐसा भी आपको बाद में समझा दे देंगे, पहले आप इतना समझिए होता क्या है। इसमें होता क्या है? इसमें एक प्रकार की नली होती है, इनमें एक प्रकार का प्रेशर होता है, हुमुष्ट जाता है। जब ये प्रेशर होता है ये मानव में पाया जाता है, क्लोज्ड वाला। अब तीसरा क्या है? तीसरा मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। मिक्स्ड क्या है? आप कहेंगे अब मिक्स्ड क्या है? तो मिक्स्ड ये है बाबू कि कोई ऐसे जीव जिनमें कुछ दूरी तक नस पाई जाती है, नस यानी प्रेशर के माध्यम से जाता है, और उसके बाद नसें नहीं पाती, खुले ही ब्लड पूरे शरीर में बहेगा, उसे कहते हैं मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। जैसे कि उदाहरण में देख लेंगे मछली, आप मछली को देखेंगे, उनके जो ये होता है पखना वखना, जैसे कि अरे क्या कहेंगे, उनका जो पखना मारी पखने भी नहीं आ रहा है बात में, उसमें क्या होता है? उनमें क्या होगा जानते हैं? उनमें एक नली होती है, उसके बाद शरीर में देखेंगे तो ऐसे ही खुले बहेगा। आप देखेंगे मछली जब काटते हैं तो उनमें इतना प्रेशर से खून नहीं बहता, नहीं कहने की बहता नहीं है, खून निकलता है, इतना प्रेशर में निकलता है। प्रेशर में जानते क्यों निकलता? और आप उसी के बाद मुर्गा को देखेंगे, मुर्गा को काटेंगे, जब ये काटेंगे उनमें प्रेशर से निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि उनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, ये मिक्स्ड वाला मछली में होता है। और अब देखते हैं ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी क्या है? रक्तवाहिनी मतलब नसें, हमारे हाथ की नसें, ब्लड वेसल्स। ये अब एक बार क्वेश्चन पूछा था
कि ब्लड वेसल्स यानी उनके, जैसे कि मान लीजिए ये एक पाइप है, या मान लीजिए हमारा नस है, नस, तो ये नस जो है इनमें क्या है, इनमें एक खाली बीच में स्थान है। इस स्थान को जानते हैं, क्या कहेंगे, ल्यूमेन कहेंगे, ल्यूमेन। इस ब्लड के खाली स्थान को ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन, ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। जो ये ब्लड का स्थान खाली, इसको ल्यूमेन कहते हैं, ल्यूमेन। अब कभी कभी ये होता है, जो मोटे लोग होते हैं, जैसे आपको हम पढ़ा दिए थे 1400-1300 ग्राम डेसीलीटर, वो हीमोग्लोबिन चर्बी यानी कि ब्लड में पढ़ाए थे आपको हम। वो क्या करता है, चर्बी यानी फैट, फैट पाता है। फैट जानते क्या करता है, ये जो मान लीजिए ये है पतली सी पाइप, ये पाइप में क्या करता है, पाइप में जो खाली स्थान है ये, इसमें वो जाके चर्बी जमने लगता है, जिसमें कि जिससे यह खाली स्थान भरने लगता है, या भरने से क्या होता है, कभी कभी हार्ट अटैक आता है, ये सब वगैरह। हार्ट अटैक जब ये जम जाएगा, नस फटने का डर हो जाता है। जब नस फटने लगेगा तो यह हार्ट अटैक का संभावना बन जाता है। अब देखते हैं ये होता कितने प्रकार का है। ये मेनली 2 प्रकार का होता है, सीरा और धमनी। ये जानते हैं किसमें पाया, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, इसमें हम लोग की बात कर रहे हैं। ये क्लोज ब्लड, धमनी और सीरा, ये 2 प्रकार की होती है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है, धमनी, धा से धमनी, धा से धनी लोग। अब ये मत समझिएगा कि हम बता रहे हैं, आप में से कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि सर जी ये क्या बोल दिए, धा धमनी धा धनी लोग। ये नहीं बोल रहे हैं हम किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। धा से धमनी, धा से धनी लोग। अब समझिए, ये अरे धनी लोग, गरीब लोग भी अच्छे होते हैं। धा से धमनी, धा से धनी लोग। अब धनी लोग को देखेंगे, कभी कपड़ा पड़ा शुद्ध, मतलब कि शुद्ध दिखते हैं, देखने में शुद्ध लगते हैं, शुद्ध। अब ये मत कहिए कि गरीब लोग भी, हाँ गरीब लोग धनी लोग से भी अच्छा लगते हैं, वो उनसे अभी ज्यादा भी शुद्ध होते हैं। धा से धमनी, धा से धनी लोग। अब धनी लोग शुद्ध होते हैं, शुद्ध। शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि एकदम चमकते रहते हैं। यहाँ पर शुद्ध का मतलब ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन होता है। अब मेरे धा से धमनी, ये धमनी में क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इसका मेन पॉइंट है, ये क्या करता है, हार्ट से बॉडी की ओर, हार्ट से बॉडी की ओर जितनी भी नसें, ब्लड वेसल्स आई होती हैं, वो कौन सी होती है, धमनी होती है बाबू। धमनी ये हार्ट से बॉडी की ओर आएंगी। मान लीजिए हार्ट है, हमारे हार्ट से बॉडी की ओर जितना भी जा रहा है सब धमनी है, धमनी है। और प्रेशर, इसमें जानते हैं प्रेशर कितने का होता है, इनमें प्रेशर होता है, इनमें प्रेशर होता है 120 का। अब प्रेशर क्या है, अब जब एकदम हार्ट ना हुमुच के भेजता है, एकदम हुमुच के प्रेशर में हुमुच के भेजेगा कि इसमें प्रेशर 120 का हो जाता है, जो कि इतना हुमुच के भेजता है। इनमें इनकी ये जानते हैं, आपको पता है बाबू, गहराई में पाया जाता है, शरीर की गहराई में। ये सब गहरी दिखती, पतली पतली, सब सीधा है। धमनी नहीं, धमनी तो के अंदर गहराइयां नहीं होती है, इक्वल होता है धमनी। धमनी एक गहराई, इनमें वाल्व नहीं पाता। वाल्व क्या होता है, वाल्व वो होता है जिसमें एक, वह दरवाजा है जिसमें एक ही तरफ जाएंगे पर दोबारा आ नहीं पाएंगे इस साइड से। जैसे कि आप देखेंगे साइकिल में जब पंप से हवा भरते हैं ना, हवा, तो देखेंगे हवैया इधर से जाएगा पर उधर से आ नहीं पाएगा, क्यों नहीं आ पाता है। और आप देखेंगे नलका उलका, देखेंगे नलका उलका में जब वाल्व लगा होता है नीचे, वाल्व में जब पनिया ऐसे चलाएंगे, पनिया ऊपर आ जाएगा लेकिन जा नहीं पाएगा। कभी कभी होता है कि वाल्व घिस जाता है, तब पानी जाने लगता है, तो समझे उसको। अब ये देखिए, इन वाल्व के ऊपर इनका स्पीड इतना तेज, हम हुमुच की भेज दिया 120 की स्पीड में, मारेगा, इसमें रुकने का सवाल ही पैदा होता। तो वाल्व क्या करेगा, भगवान बहुत चतुर है, इनमें वाल्व नहीं होता, इसलिए ये मोटा। ये कैसा होता है, इनका आकार मोटा, क्योंकि 120 का प्रेशर इसमें है। इनका आकार क्या होता है, मोटा होता है, ये मोटा। और इनका कलर यानी रंग कैसा होता है, तो लाल रंग के ये होते हैं। धमनी लाल रंग के होते हैं, इनका कलर लाल रंग का होता है, या लाल रंग का। अब ये क्या है, इसमें आपको पता है शुद्ध रक्त, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। पहले बता दीजिए, शुद्ध रक्त का मतलब है साफ सुथरा नहीं, इनमें ऑक्सीजन युक्त होता है, इसमें ऑक्सीजन रहता है, इसलिए इसे शुद्ध रक्त बेचते हैं।
शुद्ध रक्त समझ गए आप बाबू। अब देखते हैं अपवाद। इसमें कुछ लोग कहेंगे सर इसमें एक अपवाद है, फुसफुस धमनी। ये फुसफुस धमनी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझने की है। अब फुसफुस धमनी क्या है, अपवाद है। अब देखिए फुसफुस धमनी क्या है, समझिए उसको। ये फुसफुस धमनी का कार्य क्या है पहले देखिए। इसका कार्य है ना, इसमें कहते हैं अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं रहता है, O2 नहीं रहता इसमें। जो O2 इसमें नहीं रहता है, O2 नहीं रहता इसलिए ऑक्सीजन नहीं रहता, इसलिए अशुद्ध रक्त इसमें बहता है। अब कहेंगे कैसे, तो बाबू अब एक बार मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, हार्ट से जब धमनी में गया, धमनी से हुआ, फिर दोबारा जब आएगा उसमें तो ऑक्सीजन जितना था वो हमारी बॉडी में चला गया। उसके बाद जब दोबारा आएगा वो अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हम आपको बढ़ाएंगे श्वसन चैप्टर, उसमें समझाएंगे अशुद्ध, उसमें आपको बता देंगे। पहले आप इतना समझिए, लीवर, फेफड़ा है, लीवर सॉरी फेफड़ा, हमारे फेफड़े में यह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध वहीं पर होता है, उसमें ही O2 जब आता है दोबारा, मान लीजिए पहले हमारे हृदय से गया वो शुद्ध रक्त, वहां पर दोबारा जब आए हृदय में से, तो हृदय से हार्ट से बॉडी में जाने की, यानी कि हार्ट से फेफड़ा में जाने के लिए कौन सा नस जाएगा, तो धमनी। तो धमनी में कौन सा है, अशुद्ध रक्त, क्योंकि वह ऑक्सीजन लेने जा रहा है, ऑक्सीजन वह लेने जा रहा है। और उसमें अपवाद एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ समझने के लिए है बाबू, यह अपवाद नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हार्ट से गया फेफड़े की ओर, तो वह धमनी है, धमनी में क्या अशुद्ध रक्त बह रहा है, क्योंकि वह लेने जा रहा है, शुद्ध रक्त लेने जा रहा है। अब इतना समझ गए। अब देखते शिरा यानी बीन्स, धमनी का एकदम उल्टा कर देंगे तो वही हो जाएगा, ये धमनी का उल्टा शिरा। शिरा में क्या है, बीन्स, आर्टरी बीन्स, बॉडी, इसका मेन कार्य क्या रखिए, या बॉडी से हार्ट, यानी कि हार्ट से बॉडी धमनी का कार्य था, मतलब कि वहां नसें थी, तो बॉडी से जो हार्ट की ओर नसें आती है वह कौन सी रस, शिरा होती है, यानी वीन्स होती है, शिरा। इनमें प्रेशर कितना होता है, प्रेशर 80 का प्रेशर, 80 का प्रेशर मतलब क्यों जानते हैं, जब गया तो ब्लड 120 के घूमच के हार्ट मार दिया, जब दोबारा ढुल 80 का स्पीड में, यही ब्लड प्रेशर होता है जो नापते हैं। आप लोग नपवाए होंगे ब्लड प्रेशर की, कभी कभी किसी को बीमारी हो जाती है, बीमार जब हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर 180 और 100 मतलब कि सॉरी 120 और 80 का होता है। तो दोबारा जब ब्लड आ रहा है तो उसमें 80 का, वैसे ही ब्लड इतना स्लो है। और भगवान जानते हैं कहाँ बहता है, त्वचा, त्वचा के नीचे, जैसे कि छोटा छोटा जो नस नहीं होता वही है, वो जो छोटा छोटा नस पतला पतला होता है वही शिरा है। शिरा आप देखेंगे आपके हाथ में लगेगा और नीला नीला हरियर हरियर कलर का, वही है, ये त्वचा का शिरा होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है नीचे। इसमें क्या होता है, वाल्व पाया जाता है। क्यों वाल्व पाया जाता है ये समझिए, वाल्व क्यों पाया जाता है, इसमें स्पीड देखिए, पहले इसका प्रेशर देखिए 80 का सिर्फ है। जब ऐसे ही 180 का जा रहा है, कहीं कहीं खूनवा कम, मान लीजिए हमारे पैर में गया, पैर इतना मोटा फाइलेरिया टाइप का, वो तो बीमारी हो जाएगा। मान लीजिए गया तो ही खून में कुल रह गया, पैर इतना मोटा मोटा फाइलेरिया टाइप का हो जाएगा। इसीलिए भगवान बहुत चालाक थे, इन्होंने उसमें वाल्व डाल दिया। अब देखिए वाल्व क्या है, वाल्व देखिए यही है, ये मान लीजिए शिरा है, शिरा मान लीजिए ये है, इनमें देखिए वाल्व है, वाल्व, ये क्या है, वाल्व है। ये कि ये वाला नहीं जो वाल्व है, ये सब वाल्व है। वाल्व का मतलब इधर से खून जाएगा लेकिन इधर से आ नहीं पाएगा। क्यों, अब जब एक बार नहीं आ पाएगा, फिर जब दोबारा पीछे किसके खून आएंगे, मान लीजिए खून जा रहा है तो ये वहां पर जो खून फंसा है इसको ढकेलने ले चले जाएंगे। तो यही है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। वाल्व इसमें पाए जाते, इसमें नहीं पाए जाते हैं। आप इसके अगर अंतर में समझेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अब तीसरा बात, ये पतला, आपको पहले बताएं ये बहुत पतला पतला होता है, ये हमारे शरीर के त्वचा के ऊपर ही पाया जाता है। इसका रंग, यानी इसका रंग कितना नीला होता है, या इसका रंग नीला होता है। इसमें कौन सा होता है, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध का मतलब इसमें CO2 रहता है, CO2, इसमें ऑक्सीजन नहीं, CO2। हमारे शरीर से जो CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है जो ये लेके जा रहा है, इसमें CO2 बहता है। अब कहेंगे इसमें भी अपवाद। अब फिर वही बात है, इसमें भी अपवाद नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट की कमी है।
अपवाद क्या है? जब ये फुसफुस धमनी फेफड़े की ओर लेके गया अशुद्ध रक्त को, तो फेफड़ा इसको शुद्ध करके जब इसको शुद्ध करके जब इसको लेके आ रहा है, जैसे मान लीजिए इसका क्या कार्य है, बॉडी से हर्ट यानी फेफड़े से हर्ट की ओर जो शुद्ध रक्त लेके आ रहे, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें O2 यानी ऑक्सीजन होता है। ये फुसफुस शिरा में, आप इतना समझे, फुसफुस शिरा में, क्योंकि आप फेफड़े से हर्ट की ओर आ रहा है, तो मान लीजिए बॉडी से हर्ट की ओर क्या आएगा, शिरा यानी बीन्स। समझ गए बाबू? यहाँ से जो मान लीजिए हमारे फेफड़ा यहाँ से यहाँ पर हर्ट भी मान लीजिए यहीं पर है, जो यहाँ से यहाँ तक की है वो चीज क्या है, यही है शिरा यानी बीन्स। आपको इतना हम बता दिए। अब देखते हैं, ये आपको समझ आ गया, ओपन क्लोज्ड मिक्स्ड यानी खुला बंद मिश्रण। आप समझ, इसकी खोज विलियम हार्वे, ब्लड के बीच की मतलब कि नसों के बीच की जगह ल्यूमेन, उसको कहते हैं ल्यूमेन, इसको याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है बार बार। और ये प्रेशर हर्ट की बॉडी, ये क्या करता है, हर्ट से बॉडी या बॉडी से हर्ट, प्रेशर 120 में प्रेशर 180। गहराई पर इसमें वाल्व नहीं पाए जाते, इसमें वाल्व पाए जाते हैं, ये त्वचा के नीचे ज्यादा गहराई में, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ये अपवाद है, ये भी आपको समझ आ गई, इसमें अपवाद, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। समझ गए? अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे समझा दे रहे हैं हम आपको। आर्टरी बता दिए, धमनी शिरा। अब देखते हैं रक्त, शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में इसका मान दो टॉपिक होता है, एक होता है शरीर में, एक होता है हार्ट में यानी हृदय में। हृदय वाला हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, हृदय वाले पार्ट में समझाएंगे। अभी शरीर में देखते हैं। ये शरीर में, ये देखिए हार्ट है, ये हार्ट हम लोग ऐसे बना दिए हैं, असली हार्ट रेडियल वाला हार्ट नहीं है, मानव हार्ट नहीं है, सिर्फ हम बना दिए हैं वैसे प्यार मोहब्बत वाला हार्ट। अब इसमें देखिए किसी भी चीज का होता है, एक होता है सबसे बड़ा, मीडियम, छोटा, सबसे बड़ा, मीडियम, छोटा, ऐसे ऐसे होता है। तो इसमें भी यही सीक्वेंस देखेंगे, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। अब देखते हैं शरीर में ये है, पहले कहा ब्लड गया हार्ट, हार्ट से, देखिए हार्ट से पहले आया महाधमनी में, महाधमनी यानी धमनी ही है, सिर्फ यह बहुत मोटी, जैसे कि देखेंगे ये वाली हमारे सर यहाँ पर जो धमनी है ये सबसे मोटी, यह होती है महाधमनी। उसको देखेंगे हाथ में, यहाँ का देख लेंगे, यहाँ का, यहाँ वगैरह का, यहाँ पर धमनी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटी धमनी। समझ रहे हैं ना आप? तो हार्ट से देखिए महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी। उसके बाद जब लास्ट में आएगा, लास्ट में याद है केशिका, ये केशिका है, कोशिका नहीं है, केशिका, कैपिलरी। ये केशिका क्या है, ये बात समझ, पहले यहाँ पर समझ। ये हार्ट समझ रहे हैं, हार्ट हम आपको बाद में समझा देंगे, बनाना नहीं आता है हमको भी, हम तो वैसे आपके लिए समझा दे रहे हैं। बाद में हार्ट वाले चैप्टर में आपको हम बनाना सिखा देंगे। तो महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, हार्ट, हार्ट, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका। इंग्लिश में देखेंगे तो एरोटा, आर्टरी, एरोट्रोल, हार्ट, एरोटा, आर्टरी, एरोट्रोल, कैपिलरी। अब देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, केशिका में क्या होता है, भाई केशिका में क्या होता है, केशिका में होता है, ये केशिका जो नहीं है कैपिलरी, ये इसमें आधा, जैसे कि देखिए मान लीजिए केशिका है ये वाला, ये बीच में ये जो केशिका पतली सी, अब केशिका क्या है, नस की है, समझिए केशिका क्या है, केशिका भी एक नस ही है। केशिका में होता क्या है, केशिका में होता क्या, केशिका इसे हमारे आंखों में देखेंगे तो आंखों में लाल लाल नीचे दिखता, ये केशिका है, ये क्या है, हमारा केशिका है, ये केशिका है हमारे अंदर का। और केशिका में आधा इस साइड का ये धमनी हो जाएगा, आर्टरी, ये बीन, इसमें बीच में यही जॉइंट कर, यहाँ से आर्टरी में धीरे धीरे 120 के, यहाँ पर 80 का, यही पर होता है कैपिलरी केशिका। उसके बाद देखिए ब्लड कैसे आएगा, ब्लड उसके पास आएगा छोटी शिरा, छोटी शिरा यानी शिरा है समझ, उसके बाद शिरा यानी वीन्स,
पहले छोटी शिरा, फिर महाशिरा, फिर जाके दोबारा हार्ट। इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इधर वाले में ऑक्सीजन नहीं, इसमें ऑक्सीजन है क्योंकि ये शुद्ध ब्लड है। यहाँ पर अशुद्ध ब्लड लेके जा रहा है। तो कोशिका कैपिलरी हार्ट, देखिए अब आपको फिर से हार्ट, हृदय, महाशिरा, नहीं सॉरी, हृदय, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, महाशिरा, हृदय, ऐसे होता है। ये आपको तुम्हारे शरीर में रक्त का मार्ग है। अब आपको आगे समझाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।